है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं डिस्काउंट का। ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। मेरे भाई, आप लोगों को पहला क्लास दे चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा और शॉर्ट ट्रिक पसंद आया होगा। मेरे दोस्त, अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं डिस्काउंट का आगे वाले सवाल यानी 11 नंबर से प्रश्न करने वाले हैं। और अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो मेरे भाई आपको पहले का डिस्काउंट वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा और आप जाके वहां से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो बताने वाले हैं बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और सिखाएंगे, और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरे भाई, आप कैसे काफ़ी कम समय में सवालों को लगा सकते हैं ये तरीका देंगे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ क्लास नोट्स के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये ग्रुप डी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है, जरा सुनिएगा। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 रुपया है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल काफ़ी आसान सवाल है। ये सवाल एक छोटा सा बच्चा भी बना सकता है, बस उसको डिस्काउंट के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मेरे भाई का अंकित मूल्य 2850 रुपया है। 2850 रुपया है और इस पे 21% का छूट दे रहा है, तब जाके बेच रहा है वस्तु को। आप हमको बताइए, कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो मेरे भाई आपका 100% रुपया लगता है। 100% रुपया लगता है, यानी इसमें 21% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 से कम में आपको वस्तु मिल रहा है। यानी आप जब ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा। 2850 आपका 100% का वैल्यू होगा और आप खरीद रहे हैं 21% के डिस्काउंट पे, यानी कि 100 में से 21 जब आप घटाएंगे तो कितना होगा, 79 हो जाएगा। मेरे भाई 79% का वैल्यू आपको चाहिए। प्रतिशत प्रतिशत काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए। 5 से काटेंगे दो बार में, 5 से काटेंगे इसको, 5 से 25 होता है, 5 7 35 होता है। जब इसको भाग देंगे, सॉरी गुना करेंगे तो मेरे भाई आपका आ जाएगा कितना, तो 4500 आपका 3 आ जाएगा। 4500 3 आ जाएगा और इसमें 2 से भाग देंगे, ये आपका 2251.5 हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे भाई, आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बताइए, क्या आपको ये पसंद आया या नहीं आया। तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 12 पे। और प्रश्न संख्या 12 देखिए, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, कहा एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटें में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के लिए दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। मतलब यहाँ पे ये बात कर रहा है, जो एक दुकानदार है जो क्या करता है, अपने कस्टमर को मेरे भाई 4 प्रकार का डिस्काउंट उपलब्ध कराता है, यानी देता है। और इस चारों डिस्काउंट में से, यानी ये ऑप्शन में जो चारों डिस्काउंट है मेरे भाई, इस चारों ऑप्शन में से दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आप हमको एक बात बताइए, अगर दुकानदार के लिए बात करें तो मेरे भाई दुकानदार क्या चाहेगा, आपको कस्टमर को कम से कम डिस्काउंट दे, और कस्टमर क्या चाहेगा, जो कम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। मेरे भाई, जब दुकानदार के लिए यहाँ बात हो रहा है, दुकान के मालिक को, तो यहाँ पे दुकानदार के फायदा के लिए बात हो रहा है, यानी दुकानदार कम से कम डिस्काउंट देना चाहेगा कि नहीं। तो आप यहाँ पे हमको बता दीजिए, जब दुकानदार कम से कम डिस्काउंट देना चाहेगा तो मेरे भाई यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, आपको जरा देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट इसका डिफरेंस ले लेना है। सभी को जोड़िएगा तो 40 आ जाएगा 40। देखिएगा 35 5 40, 15 25 15 40, 30 10 40, यहाँ 20 20 40 हो रहा है, यानी कि सभी का सम कितना हो रहा है, तो मेरे भाई 40 हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जो मेरे भाई सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे किस में है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा, ये चीज़ को देखना है। तो यहाँ देखेंगे तो आपका 30 का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 20 का डिफरेंस है, यहाँ अगर देखेंगे तो आप 10 का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 0 का डिफरेंस है। अगर दुकानदार के केस में कह दे जो कौन सबसे कस्टमर के लिए अच्छा होगा, दुकानदार को लाभ होगा ज़्यादा,
तो मेरे भाई जहाँ सबसे कम डिफरेंस होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन यही प्रश्न पे ये कह दे जो उपभोक्ता को यानी कस्टमर को कौन सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा, तो जिसका सबसे अधिक होगा डिफरेंस वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार का प्रश्न समझा है, यानी मालिक दुकानदार के लिए दुकानदार के लिए कौन सा बेस्ट होगा डिस्काउंट, और कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो दुकानदार के लिए होगा जो सबसे कम डिफरेंस होगा वही दुकानदार के लिए बेस्ट होगा, और कस्टमर का अगर बात करें तो जहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा वही कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस प्रश्न को आप समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपया अदा किया, जो उसका अंकित मूल्य क्या था। मेरे भाई जरा प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा। 25% छूट दे रहा है, ठीक है, और उसने लैपटॉप को 28,473 में खरीद लिया, यानी दे दिया रुपया या खरीद लिया। तो कहा अंकित मूल्य क्या था। अंकित मूल्य क्या था आप हमको बताइए। आपको अभी जस्ट बताए हैं मेरे भाई, कोई भी वस्तु 100% होता है, और ये खरीदा गया मूल्य है। और कब खरीदा है, जब इसको 25% का डिस्काउंट मिला, यानी 100 से 25 कम कितना हो जाएगा, 75% का वैल्यू हो जाएगा। अंकित मूल्य यानी 100% का आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो प्रतिशत काट दीजिए। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे आपका 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 3 नमा 27 हो जाएगा। यहाँ 3 चौका 12 हो जाएगा, फिर 3 नमा 27, 3 एका 3 गुना कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। 4 नमा 36 बचेगा 3, 4 चौका 16, 3 19 बचेगा 1, 4 नमा 36, 1 37 हो जाएगा, यानी 37,964 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जरा इस प्रश्न को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मेरे भाई बिल्कुल आसानी से आपको लगाने का तरीका बताएंगे, जरा देखिएगा। कहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, और यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्या कहा प्रश्न, जरा प्रश्न को देखिएगा। कहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, यानी जितना भी छूट है विक्रय मूल्य के 3 गुने के बराबर, विक्रय मूल्य जो है डिस्काउंट के 3 गुने के बराबर है। यानी यहाँ से देखिएगा विक्रय मूल्य जो है, यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य, यहाँ डिस्काउंट के 3 गुने के बराबर कौन है, तो मेरे भाई एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य है। उसके बाद कहा यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से आगे अब आपको समझना है। मान इसको बना देते हैं 0000 दे देते हैं, इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए मेरे भाई, सवाल कैलकुलेटिव ना हो। अब यहाँ से हमको एक बात बताइए, सीपी कितना हो जाएगा। मेरे भाई 300 में बेचे हैं, 100 का छूट दी है, इसका मतलब आप बेचे खरीदे कितना में होंगे, 300 में बेचे, 100 का डिस्काउंट दिए और खरीदे आप कितना में है, इसका मतलब आप 400 में खरीदे हैं। मेरे भाई यहाँ से अब आपको क्या समझना है, जरा देखिएगा। छूट प्रतिशत, सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, 400 पे मेरे भाई। तो प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना, 20 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी 25% डिस्काउंट हो गया। तो ये प्रॉफिट भी हो जाएगा। जब प्रॉफिट हो गया तो मेरे भाई यहाँ से आप निकाल लीजिए सीपी, ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी जब आप निकालेंगे तो मेरे भाई यहाँ बताइए, ये 300 जो है ये 25% के लाभ पे बेचा गया है, क्योंकि लाभ जो है डिस्काउंट के बराबर है। तो ये 125% का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से आप 100% का निकालेंगे तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे क्या, तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे सीपी। 25 चौका 100 होता है, 25 पंचे 5 से काटेंगे, 5 छः के 30, 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी 240 हो गया। और यहाँ पे पहले कहा है डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट का अगर बात करें तो डिस्काउंट देखिए यहाँ 100 है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ है 240 सीपी। 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, 5:12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई आपको समझाने के लिए इतना चीज़ किए हैं, नहीं तो अगर इस सवाल को सॉल्व करना होता तो आप 10 से 15 सेकेंड के भीतर सॉल्व कर सकते थे। आपको एक एक स्टेप समझाए हैं ताकि आपको समझ में आए, आसानी से आप समझ पाए। मेरे भाई
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 15 पे देखते हैं। ये प्रश्न आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। जरा देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए। यहाँ कह रहा 10% का छूट भी देना चाहता है और 25% का लाभ भी कमाना चाहता है और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 360 है। मेरे भाई कह रहा है उस पर कितना अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है MP अपॉन में होता है CP बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में हो जाता है डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ से देखिएगा तो ये मार्केट प्राइस अपॉन में हो जाएगा CP बराबर हो जाएगा, लाभ है 25 तो 125 हो जाएगा। यहाँ डिस्काउंट है तो ये आपका 90 हो जाएगा डिस्काउंट। जरा देखिए ये CP आपका 360 दिया हुआ है तो 360 हो जाएगा इसका 4 गुना। तो मेरे भाई इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यानी अंकित मूल्य का बात करें तो कितना हो जाएगा अंकित मूल्य आपका 500 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी प्रश्न समझ में आ गया। आइए आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% छूट के बाद घटे हुए मूल्यों पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपया था तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा था। मेरे भाई यहाँ पे सीधा सीधा करा है, दो डिस्काउंट मिला है। किस पे अंकित मूल्य पे तो कितना रुपया उसने टीवी के लिए भुगतान किया है, जरा देखिएगा 12,000 रुपया है तो 12,000 लिख दीजिए। पहले डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, यानी ले रहा है 75%। 75% कहने का मतलब 3/4। मेरे भाई 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहा है, यानी 15% का और डिस्काउंट मिल रहा है तो आपका हो जाएगा 3/20। यानी 20 पे 3 का कमी, यानी 17/20 ले रहा है फिर भी। तो यहाँ से 0 0 कटेगा, यहाँ से काटिएगा 4 दूना 8 तो 8 एक 8 8 पंचे 40। आपका ये 150 गुना हो जाएगा कितना तो मेरे भाई 17 तिया 51। इसको गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1 0 यहाँ हो जाएगा 15 एक 15 हो जाएगा। 15 पचा 75 1 76 यानी 7650 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पे। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपको कैसा लग रहा है शॉर्ट ट्रिक एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आप जिस भी ग्रुप पे जुड़े हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। 17 देखिएगा आपका क्या कहता है प्रश्न, बिल्कुल आसानी से आपको समझाएंगे सिखाएंगे। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होने चाहिए। मेरे भाई अभी आपको जस्ट बताएं MP अपॉन में हो जाएगा CP, यहाँ ऊपर में जोड़ना है अगर लाभ रहेगा तो आपका 100 प्लस 10 हो जाएगा कितना 110, यानी कि 110 बटा हो जाएगा कितना तो 5% का डिस्काउंट, यानी 100 में 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो काट दीजिए 5 से, ये हो जाएगा 22 बार में। यहाँ से काटेंगे 5 से तो ये 19 बार में। मेरे भाई का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए, किससे क्रय मूल्य से, यानी कितना अधिक है जरा देखिए 3 अधिक है किससे 19 से। और मेरे भाई प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, यानी 300 बटे आपका 19 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सही 15/19%। कौन सा आंसर तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आइए 18 नंबर प्रश्न, जरा 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक पेंटिंग को यदि 5% छूट के बाद 5225 में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या होगा। मेरे भाई बिल्कुल आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। ये प्रश्न आपके HW के लिए है। आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जो आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 भी एक बेहतरीन प्रश्न है, जरा देखिएगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 संतरों का पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है। छूट का प्रतिशत दशमलव के बाद 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए, कहा 12 संतरों का क्रय मूल्य जो है 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 का CP बराबर है 9 SP के। मेरे भाई इसको आसानी से बताएं भी आपको, कैसे आपको निकालना भी है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बता रखे हैं, अगर आपको पता है तो मेरे भाई कोई बात नहीं, नहीं पता है तो देख लीजिए।
यहाँ पे 12 संतरों का सीपी, सीपी है ना, तो सीपी के सामने 7 कौन है तो 12 है, तो एसपी के सामने 12 लिखिए। यहाँ 9 संतरों का विक्रय मूल्य एसपी के साथ है 9, तो सीपी के सामने 9 लिखिए। ये कस को काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 3:4 आपका यहाँ से क्या आ गया, तो 3:4 मेरे भाई यहाँ से आपका सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। अब देखिएगा, कहा 10 संतरों का प्रदान, 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट यानी कि 10 डिस्काउंट, तो यहाँ भी उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देना है डीपी, यहाँ देना है डिस्काउंट, यहाँ प्रॉफिट। 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है, यानी लाभ का बात 5 हो रहा है तो यहाँ डिस्काउंट में दे देना है। यहाँ अगर 10 संतरे का छूट का बात हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा, यानी 1, ये हो जाएगा 2, 1:2 हो गया। डिस्काउंट 1 प्रॉफिट 2, यहाँ देखिएगा तो खरीदे 3 में है, बेचे 4 में मेरे भाई, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यानी 1 का प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को बराबर कर लीजिए। बराबर करेंगे तो आप इसमें 2 से गुना, आप इसमें 2 से गुना, यानी ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। अब जरा आप हमको बताइए मेरे भाई, यहाँ डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है, कुछ नहीं करना आपको। बेचे कितना में है, 8 में बेचे हैं मेरे भाई। छूट कितना में दिए हैं, 1 का। छूट कितना का दिए हैं, 1 का दिए हैं, बेचे हैं 8 में। इसका मतलब मेरे भाई अंकित मूल्य क्या रहा होगा, तो 8 1 9 रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी खरीदा तो है 6 में मेरे भाई, यहाँ बेचा है 8 में, डिस्काउंट मिला है 1 का, तो इसका मतलब है जी इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। डिस्काउंट कितना मिला, 1 का, किस पे, तो 9 पे, अंकित मूल्य पे ना। आप यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे, 100% से गुना करेंगे, 11.11 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20 आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है, एक दुकानदार वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, तो दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, ये आप फॉर्मूला लगाइए, मार्केट प्राइस अपॉन में सीपी बराबर हो जाएगा कितना, तो 100 प्लस। अगर प्रॉफिट है तो जोड़ देना है, डिस्काउंट है तो घटा देना है। जरा देखिए तो यहाँ पे आपका क्या है, तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 108 बट्टा हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमसे पूछा ही है मेरे भाई। यहाँ पे कहा क्या, वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित मूल्य है, यानी कि मार्केट प्राइस जो है ये सीपी से 20% अधिक है, यानी कि 6/5 हो जाएगा। 20% अधिक का वैल्यू, 20% अधिक का फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 120/100% का, तो ये सीपी यहाँ आ जाएगा, यानी ये सीपी यहाँ से ख़त्म हो गया। तो मार्केट प्राइस का वैल्यू 6, सीपी का वैल्यू 5। अगर यहाँ पे बात करें तो मेरे भाई, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 का 6, 18 छा के 108 होता है, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100, माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, बराबर हो जाएगा 1895। इस डी को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, यानी घटाएंगे तो ये डी बराबर हो जाएगा 10%, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 10% देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न मेरे भाई ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो इसका नया मूल्य क्या होगा। जरा देखिए, 9000 का वस्तु है, कोई बात नहीं है, 20% का छूट दिया जा रहा है, यानी ले रहा है 80%। मेरे भाई 80% करने का मतलब 4/5। 10% का लाभ चाहिए, बढ़ाया जाता है, फिर इसे 10% से बढ़ाया जाता है, यानी 11/10 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे ये 180 बार में कटेगा, यानी 18 चौका 72, 720 इंटू हो जाएगा 11, गुना करेंगे तो ये 0, ये 7, ये 2 हो जाएगा, फिर आपका 7 2 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 7920 आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। आइए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न मेरे भाई, 22 नंबर प्रश्न भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। मेरे भाई 25% का छूट दिया और 200 की बचत किया है, यानी कि अगर बात करें तो ये 200 जो है ये 25% का वैल्यू है, और स्वेटर का मूल्य होगा तो 100% जरूर होगा।
यानी कि आप यहाँ से जब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे मेरे भाई 100% का वैल्यू, तो प्रतिशत कटेगा 25 8 200 होता है, 8 इंटू 100 800 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 आप देखेंगे ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपया का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना है? जरा देखिएगा, 10% कमी कर दिया और अब कमी करने के बाद 279 रुपया दे रहा है। मेरे भाई 279 रुपया दे रहा है और 10% का डिस्काउंट, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये 90% का वैल्यू है। 100% का निकालेंगे तो यानी मूल बिल निकल के आ जाएगा। प्रतिशत 0 0 9 से काटेंगे 9 तिया 27 9 का 9 यानी कि 310 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जरा इस प्रश्न को देखिएगा। एक मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास होता है, यानी कि कमी होते जा रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था? यानी प्रश्न ये बात कर रहा है जो 10% की दर से प्रत्येक साल रेट गिर रहा है इसका, और अभी इसका जो है मूल्य है 1,62,000, तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो मेरे भाई 2 वर्ष पहले इसका अधिक रहा होगा, क्योंकि ये 10% के रेट से गिरते गया है, तब जाके बचा है 1,62,000। मेरे भाई यहाँ से कहते हैं x रुपया इसका 2 साल पहले मूल्य था और घट घट के हो रहा है कितना? तो 90%, यानी कि 90/100, यानी अगर बात करें तो फिर 90/100, तब जाके यहाँ बचा है कितना? 1,62,000। तो यहाँ से 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, 9 9 81, 81 दूना होता है 162, यानी 2,000। 2,000 पे 2 गो 0 मेरे भाई, यानी हो जाएगा 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया हो जाएगा, तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा ये एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। यदि एक बाइक अंकित मूल्य पर 75,200 हो तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा? तो ये प्रश्न भी काफ़ी आसान है। इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है मेरे भाई। क्वेश्चन का नंबर और आंसर, क्वेश्चन जैसे 25 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 25 नंबर लिख देना है क्वेश्चन, उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे जो भी आंसर होगा, आप यहाँ पे लिख के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे, और 26 देखिएगा, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। कहता है एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान में कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि एमआरपी 1,200 रुपया है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया मूल्य ज्ञात करें। तो 1,200 रुपया तो एमआरपी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 1,200 रुपया एमआरपी है, यानी कि पहले ले रहा है 20% का डिस्काउंट। उसके बाद अगर देखेंगे तो आप 20% और 20% का एक सिंगल डिस्काउंट का बात करें तो मेरे भाई आपका हो जाएगा 36%, यानी 36/100। और ये तो डिस्काउंट का बात हो गया, ये डिस्काउंट का बात हो गया मेरे भाई। जब 36 का डिस्काउंट हो रहा है 100 में, तो आपका बचेगा कितना? 64%। 0 0 कटेगा, 12 से करना करेंगे, 12 चौका हो जाएगा 48। उसके बाद 12 छाके 72, 6 हो जाएगा 12 छाके 72, 4 हो जाएगा कितना? तो 76, यानी 768 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए 27 नंबर प्रश्न, जरा 27 नंबर प्रश्न भी देखिएगा, कितना आसान है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। कहा किसी कार्य के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यांकन होता है। अवमूल्यन मेरे दोस्त यानी ह्रास हो रहा है, ह्रास यानी कि डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है। 2 वर्ष बाद कार्य का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा। कार्य का वास्तविक मूल्य क्या था? मेरे भाई ये भी प्रश्न उसी प्रकार से है। मान लीजिए x रुपया मूल्य है, ठीक, तो इस पे पहले 20% का मूल्य रेट होगा, यानी कम होगा, तो 20 का यानी 36 मेरे भाई। तो अगर बात करें तो ये आपका बचेगा 4/5, क्योंकि 80% बचेगा, 80% यानी 4/5। ये पहला साल, यहाँ 2 साल का बात हो रहा है, यानी फिर बचेगा 4/5, तब जाके बचेगा 4,80,000। ये बात आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? तो जरा देखिएगा, 4 चौका होता है 16, 16 तिया होता है 48, यानी अगर बात करें तो 30,000 हो जाएगा। और यहाँ x का वैल्यू अगर निकाले तो 5 25 या 75, यानी कि अगर बात करें तो 7.5 लाख रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन
बी हो जाएगा। समझ में आया? आइए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं मेरे भाई। ये 28 जो है आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है, जरा देखिएगा। ये जेईई 2019 में पूछा है। कहा 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपको 3-4 प्रश्न की बाद कराए थे मेरे भाई। यहाँ पे लिखना है एमपी, यहाँ पे लिखना है सीपी। प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए ऊपर में, यानी 117 हो जाएगा। आप घटाएंगे, यहाँ डिस्काउंट है तो 100 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 78। 13 छः के 78, 13 नमा 17 से यहाँ से गुना करेंगे तो आपका ये कटेगा कितना बार में, 3 से। 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये 3 आ गया, ये आपका 3 आ गया मेरे भाई। 2 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे? 2 से। आप निकालेंगे तो ये आपका 100% से काटेंगे, ये 50% आपका अधिक हो जाएगा। समझ में आया? आइए लास्ट प्रश्न देख लीजिए। लास्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, ये आपका जेईई 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। कहा यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। जरा देखिएगा मेरे भाई। यहाँ से आप निकाल लीजिए सबसे पहले सीपी निकालिएगा। तो कैसे निकालिएगा, ये देखिए विक्रय मूल्य का बात कर रहा है कितना, 1680। 16% का हानि है, यानी अगर बात करें तो ये 1680 जो है आपका 84% का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से आप 100% का निकालेंगे तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। 84 दूना होता है, यानी कि आपका ये 2000 आ गया, क्या सीपी आ गया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे लिखना है एमपी, अपन में लिखना है सीपी, और यहाँ अगर प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए। प्रॉफिट कितना, तो आपका 115 हो जाएगा। 8% का डिस्काउंट यानी 92 हो जाएगा। काटेंगे 23 चौका 92, 23 पचा 15 हो जाएगा, 115। यहाँ से देखेंगे सीपी आपका 2000 है, यानी 500 गुना है तो आपका ये भी आपका 500 गुना हो जाएगा। तो 500 गुना अगर बात करें तो 2500 रुपया हो जाएगा। 2500 रुपया हो जाएगा तो मेरे भाई आपका कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।